वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग करने लगी वो कैप्रिकॉर्न के लिए है। कैप्रिकॉर्न लव कनेक्शन कैसा रहेगा फरवरी के मंथ में, देखते हैं कार्ड हमें क्या बताते हैं। करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ओके, clarify the Hierophant, clarify Five of Swords, clarify Queen of Pentacles and clarify the World. ओके, आई थिंक आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है या आपके आपके पर्सन ने लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है, वो डिस्कस करते हैं बातें या आपने किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत इन्वॉल्वमेंट है लोगों की। और आप सोच रहे हैं कि कब आपके पर्सन की जान छूटेगी इन लोगों से और आपकी तरफ आएंगे। और हम क्लैरिफाई करते हैं द हेरोफेन को एंड द नाइन ऑफ वेंड्स को। मतलब आपको लग रहा है कि सब कुछ डिस्टर्ब है, आपको अवॉइड किया जा रहा है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही और आपको मतलब अपनी इस वक्त आप इस वक्त काफ़ी डिटैच्ड और बहुत ही खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। मतलब आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप सिचुएशन से भागना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। एक पर्सन जो है एक पर्सन काफ़ी अकेला है और एक पर्सन जो है सोच रहा है कि कब ये हालात ठीक होंगे। ओके, आगे हम देख रहे हैं कि डिटैचमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, झगड़ा हुआ हो किसी चीज़ को लेके और उसमें डिटैचमेंट है। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन इस रिलेशन से निकलने का सोच रहे हों, या 3 लोगों की वजह से जो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं, आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, वो कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की, या आप सोच रहे हो या आपके पर्सन सोच रहे हों। कोई ना कोई चीज़ है जो इस रिलेशनशिप पे काफ़ी अफेक्ट कर रही है। क्लैरिफाई करते हैं हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को एंड क्लैरिफाई करते हैं हम डेथ कार्ड। यानी कि एक पर्सन मुझे लग रहा है काफ़ी इस हार्शली इस चीज़ को डील कर रहा है और एक पर्सन काफ़ी सॉफ्टली इस चीज़ को डील कर रहा है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी हर्ट कर रही है दोनों को। दोनों में से कोई एक शायद सबसे मशवरा कर रहा है कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ, इस चीज़ से निकल जाऊँ। ओके, और हम देखते हैं आगे क्या है। क्लैरिफाई दी ओ गॉड। मैं उसको सही क्लैरिफाई हम करते हैं दी वर्ल्ड को। क्लैरिफाई दी वर्ल्ड कार्ड एंड क्लैरिफाई दी पेज ऑफ वेंड्स। तो कार्ड हमारे पास आ गए हैं। ओके, आप शायद न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं या आपके पर्सन सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन या तो एक पर्सन के कोई ऐसे सिबलिंग्स हैं, हो सकता है कोई रिश्तेदारों के बच्चे हों, बहन भाइयों के बच्चे हों या अपने बच्चे हों, या कोई ऐसा पर्सन जिस पे बच्चे की बहुत इन्फ्लुएंस है, जिसके जिसके लिए लाइट बच्चे हैं, या वो खुद उसको बचपना दिखा के ये मिलता है, कुछ सेंस ऑफ पीस मिलता है। यानी कहीं ना कहीं बचपने से किसी का कोई कंसर्न ज़रूर है। और हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। क्लैरिफाई द स्टार एंड द 6 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मतलब मुझे लग रहा है कोई आपसे कोई चीज़ छुपाई जा रही है, कोई बात छुपाई जा रही है, आपसे दूर भागा जा रहा है किसी बात की वजह से। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे हिडन है।
कोई है चीज़ जो आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन आपसे छुपाई जा रही है। और हम देखते हैं कार्ड्स में क्या बताते हैं। कोई पर्सन है जिसके पास ऑप्शंस हैं, कोई बाहर जाने का सोच रहा है। काफ़ी सिचुएशंस नज़र आ रही हैं और क्लैरिफाई करते हैं हम। क्लैरिफाई द टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई ओके। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि बहुत से कैप्रिकॉन्स की लव स्टोरी कंप्लीट हो रही है। वो एक अच्छे फाउंडेशन की तरफ जा रहे हैं। एंगेजमेंट, शादी, मीटिंग्स और मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं उनसे मिल रहे हैं, यानी कि उनका लव कनेक्शन इस वक्त बेहतरीन जा रहा है, अच्छे लेवल पे जा रहा है और हम ये कहें कि कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। और देखते हैं, लेट्स क्लैरिफाई द चैरियट। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ का मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग अभी किसी रिलेशन के बारे में शायद शायद सोच रहे हैं या इस चीज़ को अभी कंफर्म नहीं किया है किसी रिलेशनशिप को, या किसी रिलेशनशिप को कंफर्म करना चाहते हैं बट हर एंगल से सोच रहे हैं। और हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। मतलब डेफिनेटली वो सोच रहे हैं घर बसाने के लिए, वो सोच रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन किस से सोच रहे हैं? क्या वो किसी से मोहब्बत करते हैं, क्या वो किसी को पसंद करते हैं, हम ये भी देखते हैं। अभी तो शायद करते हैं लेकिन अपने जज्बात को कोई दबा के बैठा हुआ है, कोई नहीं बताना चाहता, छुपा के बैठा हुआ है कोई अपने जज्बात को, अपने दिल को, अपने एहसासात को। ऐसा क्यों है ये भी देखते हैं, क्योंकि उनको शायद ये काम बहुत मुश्किल लगता है कि किसी को बताना अपने दिल का हाल। उनको बहुत मुश्किल लगता है कि ये एक न्यू बिगनिंग है, बहुत मुश्किल है और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा शायद अपने दिल की कोई बात करने का। कोई हो सकता है ऐसा हो हमारे व्यूअर्स में से जो बात तो करना चाहता है, किसी से कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। और देखते हैं द टावर एंड क्लैरिफाई द टावर। कुछ लोगों की रिलेशनशिप काफ़ी मतलब या तो ख़त्म हो गया है या फिर उसमें कोई अब रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है। कुछ लोग उस टूटे-फूटे रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिफाई द थ्री ऑफ वैंड्स। कुछ लोग पुराने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग अब आगे इस रिश्ते को मतलब कुछ लोग जो हैं अपने मतलब कुछ लोग अपने करंटली रिश्ते को बहुत ही स्वीटली, पेशेंटली जो है ना अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं, अपने लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक अपनी फैमिली को बहुत पीसफुली लेके चलें, बहुत प्यार से लेके चलें अपने रिश्ते को। और अपने रिश्ते के लिए वो लड़ रहे हैं, खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते को हम अपने डेस्टिनी तक लेकर जाएं। कुछ लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि मुमकिन है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है रिश्ते को डेस्टिनी तक लेके जाने की, लेकिन एक पर्सन नहीं चाह रहा कि ये रिश्ता आगे बढ़े या इस रिश्ते को मंजिल मिले। वो शायद सिर्फ आपसे अपना दिल बहला रहा है, आपके लिए सिर्फ थोड़े बहुत जज्बात हैं, वो भी वक्ती तौर पे हैं। कहीं ऐसे भी एक पर्सन बहुत रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड है और उसके लिए वर्किंग कर रहा है, और एक पर्सन सिर्फ अपने दिल को बहला रहा है। और देखते हैं हमें क्या नजर आता है। क्लैरिफाई द एस ऑफ wands एंड क्लैरिफाई द पेज ऑफ swords। अच्छा जी, कुछ लोग अपने नए रिश्ते की शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं। न्यू बिगनिंग कर सकते हैं आसानी से लेकिन डरते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि करना तो चाहते हैं, मतलब न्यू बिगनिंग करना भी चाहते हैं लेकिन बनते ऐसे हैं कि जैसे हम तो करना नहीं चाहते या हम तो बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन उनके दिल में चाह ज़रूर है कि वो इस
रिश्ते में आए कि मतलब किसी रिलेशनशिप में आए, लेकिन अपने आप को जाहिर नहीं करते। जो मुझे लग रहा है कि शो कुछ और करते हैं, उनका दिल चाहता है कि there should be someone with him her, but the they but they pretend to be very normal and it's okay not to be someone। ये pretend वो लोग बहुत करते हैं। ओके। हम्म। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो अपनी रिलेशनशिप को एंड तक पहुंचा रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कुछ लोग हैं अपने रिलेशनशिप में, एक पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है रिश्ते को बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और दूसरा पर्सन उसका वेट कर रहा है कि वो जल्दी से मेरे पास आ जाए और मैं जल्दी से इस रिश्ते वो हम जल्दी से एक रिश्ते में बन जाए। उसमें भी मुझे कामयाबी नज़र आ रही है। और आप हो सकता है आप लोग मेहनत इसलिए कर रहे हो कि हम इस रिलेशनशिप को हमें सक्सेसफुल करना है, क्योंकि इस रिश्ते में फाइनेंसिस की ज़रूरत है। तो हमें पैसे चाहिए। जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो आ, हम आगे अच्छा फ्यूचर कैसे बनाएंगे। कुछ लोग आगे बढ़ने से डर रहे हैं, कुछ लोग दिल टूटने से डर रहे हैं, कुछ लोग इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग अपने रिश्ते तक बिल्कुल पहुंच चुके हैं। वो हम अब उनकी फीलिंग्स देखते हैं जिनकी अभी तक लड़ाई है या पेंडिंग में है या अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि भाई आगे चलना है नहीं चलना, लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिश्ते अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनके लिए कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं। क्लैरिफाई द एम्प्रेस। ओके। अगर तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट हैं, तो मुमकिन है उसकी बेसिकली मुझे एक वजह बिल्कुल क्लियरली ये नज़र आ रही है कि एक पर्सन बहुत मैच्योर्ड है, एक पर्सन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचता है, और एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा उसकी सोच जो है इमेच्योर है और काफ़ी शहाना तबीयत है, काफ़ी क्वीन या किंग स्टाइल है, जो कि अपनी बात से नीचे नहीं उतरना। ईगो मुझे लग रहा है एक पर्सन में ज़्यादा, इस वजह से झगड़े होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है। बात नहीं समझना, सामने वाले के पॉइंट को नहीं समझना, अपनी बात को ही ऊपर रखना। और देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फिर एंडिंग क्या हो सकती है, कोई पॉजिटिविटी है कि नहीं। ये ऐसा रिलेशनशिप बस चलता रहेगा, लेकिन इसको बहुत ही इम्पेशेंटली दोनों बिहेव करते रहेंगे और दोनों सोचेंगे रहें ना रहें, चले जाएं। मतलब इस रिलेशनशिप का कोई अभी तक तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और देखते हैं कि जो किसी से लव कन्फेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई। ओके। अगर आप किसी से अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है वक्ती तौर पे आपको ये लगे कि द पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बट लक इज़ एट योर साइड। मे बी सम टाइम लेटर द पर्सन विल रियलाइज दैट द पर्सन रियली वांट्स टू बी विद यू। तो अगर आप किसी से कन्फेस कर रहे हैं कोई चीज़, तो मुमकिन है कि आपको थोड़े अरसे बाद उसका रिजल्ट मिले। ओके। और देखते हैं कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी वहाँ से कोई जवाब आए, तो देखते हैं क्या जवाब आता है। क्लैरिफाई द किंग ऑफ वेंट्स। आप इंतज़ार कर रहे हैं, मोस्टली लोगों के लिए जवाब यस आएगा। मोस्टली लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक्सेप्ट किया जाएगा आपका प्रपोज़ल, आपकी होप्स फुलफिल्ड होंगी। ओके। और हम कार्ड्स देखते हैं। बहुत से लोग जो कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब शादी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, आपस में बात की जा रही है, तो मुझे लग रहा है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होंगे। फैमिली मैटर ज़्यादा नहीं आएंगे, घर वाले ज़्यादा, या मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी की फैमिली आप रिश्ते के लिए अगेंस्ट होगी। मुझे तो ज़्यादातर रिलेशन में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स लग रही हैं, आपस के ही झगड़े हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे। और देख लेते हैं हम। Clarify six of wands. Clarify ten of wands. बिल्कुल। कुछ रिश्तों में आप अपने ऊपर बर्डन लेके बैठे हुए, या आपके पर्सन अपने ऊपर बर्डन लेके बैठे हुए हैं,
तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। कुछ लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये इस बात का ख़्याल रखना है कि आप उनको वैसे ही रिस्पॉन्स करें जैसे वो आपको करते हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी की मोहब्बत का, प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ। एक इक्वली इक्वल चलने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहा है और दूसरा पर्सन उसको वैसे रिटर्न नहीं दे रहा, जो मुझे अभी इसमें कार्ड्स में नज़र आ रही है एनर्जी। क्योंकि एक पर्सन अपने ईगो की वजह से या अपनी किसी भी बात की वजह से सामने वाले को बर्डनाइज करता रहे, और वो आए तो बहुत दिल से आपके पास, लेकिन ऐसा ना हो कि वो उसका वो दिल ही टूट जाए कि भाई वो सामने वाला तो मेरे जज्बात को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जज्बात समझने का मतलब ये भी होता है कि आप सामने वाले को के कदर करें उसकी चीज़ की, बजाय इसके कि आप सामने वाले को परेशान करें। लास्ट कार्ड देखते हैं, क्लैरिफाई द जस्टिस। ओके। अगर आपके रिश्ते में कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं, दो या दो तीन या तीन से ज़्यादा, तो आप उसमें बहुत एहतियात करें, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में अपने किसी को इन्वॉल्व करेंगे तो ऐसा कार्ड आया है कि आपको आपके रिलेशन को जस्टिस नहीं मिलेगा। आप खुद अगर आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो आप खुद इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि कौन से ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपके मसले बढ़ रहे हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कम हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, बजाय इसके कि लोगों को इन्वॉल्व करें। किसी को इन्वॉल्व करना इस वक्त बेहतर नहीं है। खुद ही चीज़ों को बैलेंस करें, खुद ही सोचें। आपके रिश्ते में तभी बैलेंस आएगा, तभी बेहतरी आएगी, जब आप खुद इस पे वर्क करेंगे और किसी भी पर्सन को इन्वॉल्व ना करें। किसी की इन्वॉल्वमेंट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानी का बायस बनती हुई नज़र आ रही है। ये आज की आपकी रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न फ़रवरी के लिए। अगर आपसे कुछ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।